अशुद्ध शुद्ध से मिलकर शुद्ध हो जाता है, इसलिए उनके निमित्त किया हुआ। अब जैसे शास्त्रों वेदों में कहा गया, बाप की आज्ञा मानो, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, नहीं तो पाप लगेगा। अब भगवान की शरण में जो कोई जाएगा वो कैसे माँ बाप की आज्ञा मानेगा? वो तो हाँ तो अनन्याश्चिंतयन्तो माम शर्त है, माम एकम शरणम ब्रज शर्त है। केवल भगवान से ही प्यार करना है। गंदे माँ से, गंदी पर्सनैलिटी से प्यार करोगी तो अंतःकरण गंदा होगा। और ये माँ बाप बेटा स्त्री पति जो संसार के हैं, मायाबद्ध हैं, ये सब डर्टी है, इनका अंतःकरण गंदा है। तो इनमें अटैचमेंट होगा तो तुम्हारा अंतःकरण और गंदा होगा। तो भगवान के निमित्त किया हुआ पाप धर्म हो जाता है। देखो जैसे स्त्रियो वनचरीर व्यभिचार दुष्टा, भागवत में साफ साफ लिखा है कि गोपियां व्यभिचारिणी थी, इतना क्लियर लिखा है। ये तो पाप है, लेकिन वो सही पर्सनैलिटी के प्रति है, इसलिए पाप नहीं रहा, शुद्ध हो गया। भगवान को शुद्ध रहेंगे ही, जो शरणागत हुआ वो भी शुद्ध हो गया, दोनों शुद्ध हो गए। तो इसलिए लक्ष्य देखा जाता है, किस लक्ष्य से कौन सा काम हो रहा है। लक्ष्य गलत है तो काम सही भी है तो गलत है। मां मनादृत्य धर्मोपि पापम स्यात्, भगवान को माइनस करके कोई भी धर्म वो भी पाप है। जन साधारण नहीं समझ सकता इस फिलॉसफी को, लेकिन सच बोलना धर्म है, पुण्य है, झूठ बोलना पाप है। लेकिन शास्त्र में लिखा है कहां कहां झूठ बोलना पाप नहीं है और कहां कहां सच बोलना पाप है। एक सेठ जा रहा था, उसके पीछे एक डाकू लग गया, तो एक महात्मा के कुटी के पीछे वो छुप गया। तो डाकू आए, उन्होंने महात्मा से पूछा इधर से कोई आदमी आया है? उन्होंने कहा हाँ हाँ, शायद एक कुटी के पीछे होगा, और उसका मर्डर करके उसका सब सोना चांदी हीरा छीन लिया। तो उस महात्मा को नरक भोगना पड़ा। तो इसमें लिफ्ट क्या मिल जाएगी? भगवान के निमित्त अगर वो कर रहा है तो सही ही है। अगर भगवान के निमित्त नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, तो फिर सिद्धांत गलत हो गया, दंड भोगेगा। है और उसके मन में पाप तो आएगा, चोरी की लेकिन गुरु के लिए भी की तो भी उसका कैरेक्टर बिगड़ेगा नहीं ऐसे। और फिर आपस में जो साधक चोरी करने का मतलब नहीं है, मतलब ये है कि वो किस निमित्त कर रहा है, बस एक सिद्धांत है। साधक से करे, झूठ बोले, कोई प्रकार का अपराध करे, इसलिए करे कि इससे भगवत पुष्टि होगी। इसीलिए समर्पण में सिद्धांत रखा गया है कि जहां तुम्हारा अधिक अटैचमेंट हो उसी को अर्पण करो। यच्चाति प्रियमात्मनः तत्तन् निवेदयेन् मह्यम्, जिसमें तुम्हारी अधिक आसक्ति हो उसी का समर्पण करो शुद्ध पर्सनैलिटी में, तो तुम्हारी आसक्ति भी चली जाए और वो शुद्ध भी हो जाए। कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर यही है भगवान की भक्ति करे, बाकी कैरेक्टर सब धोखा। अब संसार में कोई अपनी मां से प्यार करता है, कैरेक्टरलेस कहा जाएगा? कौन कहेगा दुनिया में उसको?
अपने बाप से प्यार कर रहा है, अपनी बीवी से कर रहा है, अपने पति से कर रहा है, तो कौन खराब कहेगा? वो कैरेक्टर वाला कहा जाएगा। लेकिन शास्त्र वेद के अनुसार गलत है, क्योंकि भगवान की शर्त है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वहां एव शब्द लगा। हरा व भक्तस्य कुतो महत् गुणा मनोरथे ना सतिहावतो वही। ये जितने भी सदाचार हैं, कैरेक्टर हैं, ये भक्ति के बिना रह ही नहीं सकते। सब स्वांग है, दंभ है, पाखंड है, इनका निवास हो ही नहीं सकता और कहीं। ये जो बड़ी बड़ी अपनी पॉलिटिशियन जीवनी लिखते हैं, ये क्या करते हैं? जो बड़े बड़े पाप किए हैं वो नहीं लिखते, छोटी सी चीज लिख देते हैं। हमने एक बार चुराया, हमने एक बार ऐसा झूठ बोला, तो अब पढ़ने वाला समझता है देखो कितना कैरेक्टर का आदमी है। और जो बड़े बड़े पाप किए उसे छुपा लिया, वो नहीं लिखा। महाराज जी, लेकिन यदि कोई साधक कुछ तो भगवान और गुरु के निमित्त करे पाप, और फिर उसकी अगर आदत बन जाए तो अपने पेट के लिए करे, तो फिर ये खतरा हो सकता है। अबे तो अपने स्वार्थ का जहाँ सब्जेक्ट आ गया तहाँ तो हानि होगी सही उसकी, तो सिद्धांत गलत हो गया फिर। तो महाराज जी, फिर आपकी रेकमेंडेशन क्या होगी कि वो बचे ऐसे करने से, क्योंकि उसकी हानि हो सकती है, कभी अपने लिए भी कर सकता है। हानि तो हमेशा हो सकती है। अरे वो हरि गुरु के निमित्त तो कुछ न करेगा तो हानि ही हानि है। इसमें तो हो सकता है कि साधक है उसका पतन हो जाए, हो सकता है आगे उत्थान हो, तो किसी साधक के विषय में गारंटी तो नहीं है। भावो प्रभाव मायाति। हमारे घर पर कोई आज आ जाएगा इस डर के मारे खाना न बनावे, ऐसा तो नहीं होगा। किसी का पतन हो जाएगा ये पहले से निश्चय कर ले और साधना न करे, ऐसा कैसे?